नाज़रीन, आज का मेरा वीलॉग तो खुसूसी तौर पर सियासी जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग जो होने जा रही है उसके ऊपर था कि फ़राह गोगी जो है वो भी वादा माफ़ गवा बनने जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करूँगा एक इंतहाई वहशी, जंगली और इंतहाई कोई बेहया किस्म की औरत जो कि सिविल जज की बीवी है, जिसने एक 14 साला मुलाजमा पर इस तरह बेईमाना, वहशियाना और दरिंदों की तरह तशद्दुद किया है कि मैं अभी उस बच्ची की रिपोर्ट्स देख रहा था। आप यकीन माने कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो उसके सर का एक किस्म का जो पिछला हिस्सा है उस पर बाकायदा कीड़े पड़े हुए हैं और उसके सर का अभी आज ऑपरेट उसका वो एक बैंडेज हुई है। और उसके साथ साथ एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस बेचारी बच्ची के साथ हुआ कि उसको इतना तशद्दुद किया गया कि उसके दोनों बाजू जो हैं इस वक्त फ्रैक्चर हैं। आप अंदाज़ा करें कि कितनी वहशी और जंगली किस्म की ये खातून होगी। और शायद इसको खातून कहना भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती है कि ऐसी खातून को खातून कहना खातून की तौहीन है कि जिसने ये भी नहीं सोचा कि एक 14 साल की बच्ची जो उसने घर में मुलाजमा के तौर पर रखी हुई है वो उसके साथ इस तरह का रवैया और इस तरह का सलूक कर रही है जिसकी हमारे मुआशरे में क्या दुनिया के किसी भी मुआशरे में कोई इजाज़त नहीं ना उसको कोई। मैं हैरान हूँ कि वो जो सिविल जज आसिम हफीज़ साहब वो ऐसा कोई क्या कहें उस बंदे को कि वो इनकारी था। वो कह रहा था जी तशद्दुद का कोई वाक़या नहीं हुआ, मेरी बीवी ने कोई तशद्दुद नहीं किया। वो तो भला उस डीपीओ का जिसने कहा कि हर सूरत में इनको नामजद कर दिया इसकी बीवी को, वरना ये तो शायद मानता भी ना। और अब कैसी बात है, कल उसकी स्टेटमेंट ये थी कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। आज उसकी ये सामने आ रहा है कि जी उसने बाकायदा तौर पर उसके ख़ानदान, बच्ची के ख़ानदान को अप्रोच किया है और वहाँ पर उनको कहा है कि जी आप सुलह कर लें, पैसे ले लें और जो इलाज बच्ची का वो मैं करवाने को तैयार हूँ, आप जैसे कहते हैं जिस तरह कहते हैं सेटलमेंट कर लें। नाज़रीन, एक जानिब आप अंदाज़ा करें कि हमारे शहर फैसलाबाद में एक अरबोपति एक एक्सपोर्टर था जिसने एक ख़ातून के साथ उसका वाक़या हुआ, उसके साथ कुछ ऐसे उसकी वीडियोस आई। अच्छा, वो तशद्दुद भी सिर्फ ये था कि उसको सिर्फ औरत को एक नीचा दिखाया गया था, हालांकि वो सारी अंडरस्टैंडिंग थी। और जिस तरह फिर उसको जलील किया गया, जिस तरह उसको जिसे कहते हैं कि यहाँ पर जेल में डाला गया, अभी तक वो बाहर नहीं आ सका। अगर वो बाहर आ भी गया होगा तो शायद मेरे ख्याल में गुमनामी में होगा। यहाँ पे एक ऐसा बहुत बड़ा रियल एस्टेट बिल्डर घराना था, वहाँ पर एक मुलाजमा के साथ ज़्यादती हुई, वो मियाँ बीवी तक गिरफ़्तार हुए और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 2 महीने इस केस को भुगता। और इसका मतलब ये है कि अगर कोई जज है, कोई बहुत बड़ा कोई आर्मी का ऑफिसर है या कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर है, अगर उसने किसी मुलाजमा के साथ ज़्यादती कर दी उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। मेरे ख्याल में इस औरत को शायद उल्टा लटकाया जाए तो शायद कोई कमी पूरी हो जाए कि मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा कोई भी जी शऊर आदमी इसको देख ही नहीं सकता। नाज़रीन, ये जो रिपोर्ट्स हैं ये चीख कर कह रही हैं कि बच्ची के साथ पिछले पूरे 3 से 4 महीने के दौरान इंतहाई बुरा सलूक और इंतहाई वहशियाना किस्म का तशद्दुद किया गया। और ये जज साहब जो हैं, पता नहीं इनको जज अल्लाह ताला ने अगर बना दिया, अगर उनको मेरे ख्याल में अब शायद उमरता बंदयाल को और वो जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं उनको अपने नीचे मातहत जज मेरे ख्याल नज़र नहीं आ रहे, उनको अब तो वो सो मोटर नज़र नहीं आ रहा। आप उस बच्ची की कंडीशन देखें, यकीन माने कि मैं दिखाने से कासर हूँ। इस हद तक जुल्म, इस हद तक उसके साथ वहशियाना तशद्दुद किया गया है कि उसका पूरे का पूरा सर जो है पीछे से कटा हुआ है और पता नहीं किन किन चीज़ों से मारा गया और उस पर बाकायदा जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। कोई इंसान के घर में जानवर भी होता है ना नाजरीन, तो वो जानवर की भी इंसान केयर करता है। ये एक अजीब व गरीब एक किस्म की औरत ये दुनिया में शायद वाहद खतून है जिसने ये भी नहीं सोचा कि वो बच्ची जो है उसके ज़ख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। तो ये तो केस अगर रिपोर्ट ना होता तो ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं और इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। एक तो सबसे बड़ा जुर्म ये किया कि 18 साल से कम उम्र बच्चा, हालांकि गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ है कि आप मुलाजम नहीं रख सकते, कोई छोटी उम्र के मुलाजम जो है उस पर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद वो जज साहब थे चूँकि, इसलिए उनके घर में वो काम कर सकते हैं, उसके घर में कोई ममानियत नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर फौरी तौर पर इस जज को ना सिर्फ बरतरफ करना चाहिए बल्कि
इस खातून को कम से कम इतनी सज़ा ज़रूर दी जाए कि उसके आने वाली 7 नस्लें भी याद रखें कि किसी के साथ किसी की बच्ची के साथ कैसे इतना जुल्म किया जा सकता है। जब इसके साथ जुल्म होगा तो तब इसके वालिदैन को या इसके शोहर को जो जज है उसको ऐसा, हालांकि ये कैसे मुमकिन है कि बीवी जो है तशद्दुद कर रही हो और शोहर को पता ना हो। इसलिए इसके ऊपर जो है हर सूरत में इसको शफाफ तहकीकात की क्या ज़रूरत है। ये तो एक वाज़े केस है जिसमें किसी किस्म का कोई वहाम नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि हमारे मुल्क में जज के लिए क्या कोई और कानून है, आम आदमी के लिए कोई और कानून है। तो ये चीज़ें जो है अगले 1 से 2 दिन में वाज़े हो जाएंगी। बहरहाल मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ नाज़रीन। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग जो है वो आज ये सर्कुलेट कर रही है और मैंने इसके हवाले से मैंने मुसलसल 2 से 3 घंटे लगाकर इसको कंफर्म किया और कंफर्म भी किया मैंने फराह गोगी के ज़राए से कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है। तो नाज़रीन इसमें अब मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत जल्द, अब देखें इमरान खान साहब कहते थे कि यहाँ से लोगों को पकड़ते हैं, जेल में ले जाते हैं और जेल में ले जाकर उनको मेरे ख़िलाफ़ बयान देने पर मजबूर किया जाता है। फराह गोगी ना तो जेल में है, ना एहसन जमील गुज्जर जो है जेल में है, वो इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, बिल्कुल आज़ाद फ़िज़ा में हैं। और वो अगर बुशरा बीबी और इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ बनने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में, इसका मतलब है कि खान साहब का जो किरदार है या जो दामन है वो साफ़ नहीं है। नाज़रीन मैं फिर भी कहूँगा कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर फराह गोगी देखें, फराह गोगी तो गैंग था। फराह गोगी ने तो मेरे ख्याल में जितना पैसा कमाया, और अगर खान साहब को अगर बदनाम करने में सबसे पहली शख्सियत जिसका नाम सामने आया तो वो फराह गोगी थी। और फराह गोगी के बारे में कहा जाता था कि करोड़ों रुपया लेकर वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाती हैं और हर पोस्टिंग नीचे से लेकर ऊपर तक हर पोस्टिंग में फराह गोगी का हाथ है। और उस दूसरी जानब उस्मान बुज़दार भी जो है वो बदल चुके। मैं नहीं समझता कि ऐसा हो कि इमरान खान को जो है बिल्कुल भी पता ना हो और ये सारे के सारे लोग अब इमरान खान के ख़िलाफ़ ही क्यों वादा माफ़गा बन रहे हैं। तो इसलिए इस सारी कहानी में भी ट्विस्ट है, इस सारी कहानी में बहुत कुछ है, झोल है। या तो फिर ये है कि इमरान खान की जो मिसेस हैं बुशरा बीबी वो मुकम्मल तौर पर करप्ट है, मुकम्मल तौर पर उनका जो जिसे कहते हैं ना कि वो दामन जो है करप्शन से भरा हुआ है। वो अपने आप को किसी भी, क्योंकि फराह गोगी 24 घंटे बुशरा बीबी के साथ होती थी। जहाँ पर भी बुशरा बीबी का दौरा होता था, जहाँ पर बुशरा बीबी ने जाना होता था, फराह पिंकी जो थी वो ये गोगी जो है ये हर सूरत में साथ होती थी। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो मेरे ख्याल में ये तो नामुमकिन बात है कि किसी तरह से भी फराह गोगी और इनका आपस में कोई ऐसा किसी किस्म का लिंकअप ना हो। और ये भी नहीं हो सकता कि इमरान खान को उसकी खबर ना हो, क्योंकि इमरान खान को इस हवाले से मुतवातर खबरें दी जा रही थी। बहरहाल ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है जो कि ख़ास तौर पे इमरान खान की अपने घर के लिए, अपने एक किस्म का ज़ाती उनकी जो ज़िंदगी है या उनकी अपनी वाइफ के हवाले से ये इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ है। अगले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर कहा जा रहा है कि फराह गोगी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वादा माफ़गा बन जाएंगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद इमरान खान के बचने के चांसेस नाज़रीन पहले भी नहीं हैं। लेकिन अगर ये भी हो जाता है तो उसके बाद फिर ये जो अगला इलेक्शन है ये आपको पूरे मुल्क में एक किस्म का ना 1-2 पार्टियों के उम्मीदवारों के अलावा सारे आज़ाद ही नज़र आएंगे, क्योंकि इलेक्शन तो हर एक ने लड़ना है। हर एक चाहता है कि असम्बली में पहुंचूं और हर बंदे की ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरीके से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करके जो है वो अपने हलके की आवाम के साथ जो है वो, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी हलका किसी भी सूरत में ना छोड़ूं। तो बहुत सारे लोग जो हैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान की पार्टी अगले 5 साल के लिए तो एक किस्म का ये जो एक डेवलपमेंट है ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है। आम लोग इसको समझ नहीं रहे। मुझे ये भी इतलात हैं कि शहजाद अकबर जो है उसकी भी अंदर खाते डील हो चुकी है और वो भी किसी वक्त जिसे कहते हैं फटने वाला है। तो बहरहाल ये 2 लोग जो हैं फराह गोगी और शहजाद अकबर से भी ज़्यादा ख़तरनाक ये फराह गोगी है, क्योंकि फराह गोगी ने बहुत लोएस्ट लेवल से करप्शन लेकर, मैं कहता हूँ लाख रुपए से लेकर करोड़ों तक उसने कमाए उसने, और ये हिस्से दिए होंगे, लाजमी बात है। उसने ये ऐसा नहीं हो सकता कि फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर ने अकेले ने सारा कुछ किया होगा, ये पूरा गैंग होगा। इसीलिए वो मरीम नवाज कहती थी कि फराह गोगी गैंग जो है ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं है। तो इसलिए अभी इमरान खान साहब के ऊपर जो है वक्त जो है वो मज़ीद भारी आने वाला है, क्योंकि उनके तकरीबन आलमोस्ट तमाम काबिल एतमाद साथी उनको छोड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता
कि फराह गोगी के ऊपर किसी ने इस तरह का कोई काम किया हो कि फराह गोगी को टेंशन हो कि मैं जेल में हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर वो इतने 2 साल या साल पहले उस बर्दाश्त करके बैठी रही तो अब भी वो बैठ सकती थी। तो बहरहाल इस सारी गेम के पीछे बड़े वैलिड किस्म के सबूत हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के दस्तावेज़ात हैं, और ये जिसको कोई भी ना अदालत जुटला सकती है ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन टीम। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं अगले आने वाले दिनों के लिए, आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए मज़ीद परेशानी का बायस बनने जा रही हैं। और इमरान खान की जो नाअहली है तोशाखाना केस में, आप समझ लें कि मुझे भी अब दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही है। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।